हेलो बेटा। आज की वीडियो में हम लोग जो हैं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटी ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए हम देखते हैं कि ये मूवमेंट कहाँ पर हुआ, कौन इनका लीडर बना, उनकी क्या प्रॉब्लम थी। तो देखिए कि प्लेस क्या थी कि इन द गॉडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियाँ थी गॉडेम हिल्स की, तो वहाँ पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो है 1920 में जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर रीज़न क्या था कि देखो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगलों में रहती थी उन लोगों की जंगलों के में एंट्री करने के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था कि ना तो वो अपने जानवरों को ग्रेज करने के लिए जंगलों के अंदर जाएंगे और ना ही वो वहाँ से फ्यूल वुड जो कलेक्शन के लिए जाया करते थे पहले, वो ना वहाँ से लकड़ियाँ काट करके लेकर के आएंगे, ना ही वहाँ से कोई फ्रूट्स वगैरह जो ईटेबल आइटम होते थे वो ले आते थे। उन्होंने उन सब चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया। ठीक है, तो देखो अब ट्राइबल कम्युनिटी जो थी उनकी तो पूरा जो लाइवलीहुड क्या है या सर्वाइवल जो है वो फॉरेस्ट रिलेटेड फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता था। तो अब उन लोगों की जंगलों के में जाने पर फॉरेस्ट के अंदर एंट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, तो वो चुप तो नहीं रह सकते थे, तो वो रिवोल्ट करते हैं। तो देखो अब क्या था कि उन्होंने वहाँ जाने से तो जंगलों के अंदर फॉरेस्ट के अंदर एंट्री पे बैन तो लगाया ही था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि द गवर्नमेंट फोर्स देम टू डू बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, है ना। अब उन्हें सड़क बनाने के लिए बेगार करने के लिए फोर्स किया, मजबूर किया कि भाई आप जो हो सड़क बनाने के लिए अपनी लेबर प्रोवाइड करो और आपको उसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। फिर इस बात से नाराज होकर के जो हिल पीपल्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इनका जो लीडर है वो कौन बनता है। इनके जो लीडर थे वो थे अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, अलूरी सीताराम राजू जो हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर बन जाते हैं। और इसमें देखो अभी हमने अवध में पढ़ा था, याद रखना अवध में थे बाबा रामचंद्र और यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के जो थे ये अलूरी सीताराम राजू। अब इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी जो है प्रिडिक्शंस कर रखी थी। अब इन्होंने क्या किया, उनके क्या क्लेम थे कि ही हैड अ स्पेशल पावर, उनके पास में कुछ जादुई चमत्कार है, कुछ विशेष उनके पास में शक्तियां हैं। क्या कर सकते थे, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, वो जो है भविष्यवाणियां भी कर सकते थे। एंड हील पीपल, लोगों के घाव जो है उनको दूर कर सकते थे और उनके दुखों को दूर कर सकते थे। और ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और यहाँ तक कि उनके गोली भी जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी अपने बारे में प्रेडिक्शंस जो है वो कर रखी थी। और धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो लोगों के जो ट्राइबल कम्युनिटी थे उनके लिए एक मसीहा बन जाते हैं, है ना। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इनकार्नेशन ऑफ गॉड, उन्होंने अपने आप को जो है ईश्वर का एक तरीके से अवतार जो है, दूत जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी उनका वो अपोज कर रहे थे, लोगों से अपील करी भाई आप अल्कोहल मत पियो, गैम्बलिंग मत करो, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों से वो अच्छी बातें जो थी उन्होंने वो सिखाई थी। ठीक, आप देखो यहाँ पर तो ये अब धीरे धीरे क्या होता है कि द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वॉज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, है ना। तो जो रिबेलियंस जो थे यानी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने उनको क्या कहा, इनकार्नेशन ऑफ गॉड। तो अब देखिए राजू जो है अलूरी सीताराम राजू, है ना, तो राजू जी जो है ही टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी। अब गांधी जी के साथ में इनके क्या रिलेशन थे, तो देखो राजू जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे गांधी जी से, उनकी महानता उनकी ग्रेटनेस के बारे में वो बातचीत किया करते थे। लेकिन ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा चलाए गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थे, है ना। परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों से, ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों से को कहा कि भाई आप लोग, जैसे गांधी जी ने अपील किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खादी पहनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग खादी पहनो और गिव अप ड्रिंकिंग, शराब मत पियो। बट एट द सेम टाइम, लेकिन गांधी जी से वो 100% जो है वो सहमत थे, लेकिन एक चीज़ को लेकर के उनके और गांधी जी के विचारों में, उनकी थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब वो डिफरेंस क्या था, देखो कि वो कह रहे थे कि द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय
द यूज ऑफ फोर्स, है ना, कि भाई भारत को आज़ादी जो मिलेगी वो केवल बाय फोर्स मिलेगी, नॉट बाय नॉन वायलेंस। और गांधी जी तो इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल। तो यहीं पर जो था गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंस के अगेंस्ट हैं, अहिंसा के विरोध में है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई बाय द यूज ऑफ फोर्स जो है उन्हें लिबरेशन, इंडिया को जो है लिबरेशन, आज़ादी जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो राजू वॉज फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे अब ये जो मूवमेंट जो था तो राजू को वो कैप्चर कर लिया जाता है और 1924 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो इन्हीं के साथ ही ट्राइबल कम्युनिटी का जो रिवोल्ट था वो सप्रेस हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनकी क्या प्रॉब्लम थी। तो देखो कि फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, तो देखिए आसाम के अंदर हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, freedom means the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. इनके लिए, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आज़ादी का मतलब क्या है कि जिस एरिया के अंदर वो रह रहे हैं उस एरिया में वहाँ पर जो है उन्हें आज़ादी के साथ में जो है वो आने जाने की परमिशन दी जाए और उन्हें घूमने की मतलब आज़ादी दी जाए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, देखिए कि इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, कि भाई जहाँ से वो आए उनका वहाँ से भी लिंक बना रहे, है ना। तो यहाँ अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 उनकी डिमांड ये क्यों उठी, 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। देखो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन, वो बिना परमिशन के जहाँ पर वो खेती कर रहे थे, प्लांटेशन जिस एरिया में जहाँ पर वो थे तो वहाँ से वो उन्हें छोड़ने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, प्लांटेशन वर्कर को अपने टी गार्डन को बिना परमिशन के वो छोड़ नहीं सकते थे। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना है वो बाहर नहीं जा सकते थे और परमिशन लेनी पड़ती थी। और रियलिटी ये थी कि इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, है ना, उन्हें जो था परमिशन जो है इस तरीके की बहुत कम मिलती थी, मिलती ही नहीं थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो जब उन्हें ये पता चलता है कि व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि भाई अब गांधी जी ने भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया हुआ है, तो थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटी, तो हजारों वर्कर्स जो थे वो अपने अथॉरिटी जिन्होंने भाई उनकी बात को मानने से मना करके वो अपने अपने जो प्लांटेशन एरिया थे उन सबको छोड़ करके अपने घर की तरफ जो है वो चल देते हैं। अब सबके मन में ये है कि भाई चलो अब गांव में अपने घर होगा, भाई गांधी जी वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारे पास में सबके पास अपनी ज़मीन होगी, अपनी खेती करेंगे, है ना। तो वो लोग जो है प्लांटेशन को छोड़ करके आगे दे हेडेड टुवर्ड देयर होम। तो अब यहाँ पे दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग, उनका ये मानना था कि गांधी राज आ रहा है। एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, अपने अपने गांव में सबके पास में अपनी अपनी जमीन होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक बेचारे वो नहीं पहुंच पाए। इतनी देर में जब वो अपने खेतों को छोड़ करके जा रहे थे उनको पता, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि भाई ऐसे इस तरीके से प्लांटेशन वर्कर्स ने रिवोल्ट कर दिया है, तो देखो वो अलर्ट हो जाती है और उन लोगों को रास्ते में ही जो है पकड़ लिया जाता है। तो दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, उनको बहुत जो है टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और वापस ला करके उन लोगों को जो है प्लांटेशन में ही छोड़ दिया जाता है।